हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में जो पढ़ा था उसके आगे आज हमें गॉस लॉ स्टार्ट करना था। हमने लास्ट लेक्चर्स में पोटेंशियल को कंप्लीट कर दिया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थी वहाँ पे हमने वो पढ़ी थी। आज गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है, पर गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर। मतलब वहाँ पर आप कंफ्यूज थे कि एरिया वेक्टर है या स्केलर है। तो बेसिकली एरिया एक स्केलर क्वांटिटी ही है, पर क्या होता है हम कभी कभी इसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मोल्ड करके वेक्टर में भी यूज़ कर लेते हैं। तो एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो। यहाँ पर हमें जो यूज़ करना है वो एरिया वेक्टर यूज़ करना है, यानी एरिया की वेक्टर क्वांटिटी। जो एरिया वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल एरिया के जितना ही होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, जैसे कि फिगर में शो किया हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि हमारे एक एरिया में से, एक सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुई हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास दो सरफेसेस हैं, इसमें से 2 लाइन क्रॉस हुई और इसमें से 4 लाइन क्रॉस हो रही है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, एंड फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द एरिया वेक्टर। ओके, यहाँ पर जो भी एरिया वेक्टर होगा उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा। एज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, तो जो फाई है वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट खोलूँ, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। तो जो यहाँ पर थीटा होगा ये हमारे डिपेंड करे, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा फाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, अगर सपोज हमारा थीटा 90 डिग्री से कम है तो हमारा फाई जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 90 से बड़ा है तो हमारा फाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इफ़ इट्स ज़ीरो, तो ये सॉरी थीटा हमारा 90 डिग्री है तो कोस 90 क्या होता है, ज़ीरो, तो हमारा फाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। कैसे आई, फाई क्या आएगा, ई इंटू डी एस। ई क्या आएगा, क्यू एफ बाय क्यू, और ये डी एस। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी कूलम और इसकी मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता ही है आप सबको। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, इसको हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कहेंगे, क्योंकि हमारा जो गॉस के लॉज हैं वो हर यूनिट्स में आ ही जाते हैं, तो हम उसे यूनिट के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन है, एक फॉर्मूले को डेफिनेशन में बनाया हुआ है, तो हम डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द सरफेस इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, फील्ड का, किसके साथ, सरफेस के साथ, प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्सेज ओवर क्लोज सरफेस। क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू इन वैक्यूम दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके इक्वल है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो किसके इक्वल होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज कंटेन्ड इन इट। अगर किसी सपोज करो किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है तो हम उसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे, दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूफ करते हैं, चलो। प्रूफ में क्या होगा, सपोज स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए हमारे पास क्यू क्या है, हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस है एक, उसमें हमने क्या लिया, एक क्लोज स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस है, उसके सेंटर पे हमने +Q चार्ज क्या लिया, लेट कर लिया।
इसकी वजह से सपोज सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लो, सपोज इस डायरेक्शन में मैं ले रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहीं पर जो पॉइंट टच हो रहा है यहीं पर हम एक एरिया वेक्टर मान लेते हैं ds, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी n कैप। इसी डायरेक्शन में क्यों लिया ये, कहीं किसी और डायरेक्शन भी तो हो सकती थी, नहीं। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस की डायरेक्शन क्या है, ये इसका टेंजेंट, तो हमें पता है एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू दिस। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R कैप। OP के अलॉन्ग है ये, R कैप के अलॉन्ग है। सपोज कर लो कोई स्मॉल एलिमेंट है ds P के अराउंड, जैसे हमने अभी लेट किया था, तो उसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या आएगा ds और उसकी डायरेक्शन कौन देगा n कैप। तो हमारा 5 क्या होएगा d5, यानी फ्लक्स। उस छोटे एरिया पे छोटा फ्लक्स निकलेगा, क्या होएगा फ्लक्स, वो E डॉट ds। बाकी सब तो स्केलर है तो उसे बाहर निकाल लेंगे, पर R डॉट n कैप तो आ जाएंगे। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वो क्या आएगा, R कैप के मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, और n कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 1, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो वो क्या जाएगा 1। तो हमारा यहाँ से ये वैल्यू तो ख़त्म ही होगी, हमारे पास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी बची ही है Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds बाय R स्क्वायर। ये d5 छोटे वेक्टर पे है, अगर बड़े वेक्टर पे निकालना हो तो, सॉरी छोटे एरिया पे है, अगर कंप्लीट एरिया पे निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। वो क्या आ गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ds। जो ये क्वांटिटी है ये तो है कांस्टेंट, इसे निकाल देंगे बाहर, तो ये इसका इंटीग्रेशन करना ओवर क्लोज सरफेस। ये किसका इंटीग्रेशन है, एरिया का, सरफेस का, और हमारे पास सरफेस क्या है, ये स्फीयर विद रेडियस r। तो स्फीयर का सरफेस कैसे निकालते हैं, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दिया, जब ये कट किया तो फाई किसके इक्वल आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम गॉस लॉस की हेल्प से कूलम्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है कि गॉस लॉ बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, एज क्योंकि कोई चीज़ अगर यूज़ नहीं हो रही है तो उस चीज़ को बनाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ओके। थैंक यू।